अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग क्या काम करने जा रहे हैं, वाइल लूप देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो वाइल लूप के अंदर भी हम लोग तीन चीज़ों को यूज़ कर रहे होंगे। मैंने आपको जब लूप बता रहा था, मैंने आप लोगों को तीन इंपॉर्टेंट थिंग्स बताई थी। पहली चीज़ थी हमारे पास लूप इनिशियलाइजेशन, मतलब लूप ने चलना कहाँ से स्टार्ट करना है। सेकेंड लूप कंडीशन, मतलब कहाँ तक जाएगा ये बताते हैं। और तीसरी चीज़ होती थी लूप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अगर लूप आगे की तरफ बढ़ रहा है तो लूप इंक्रीमेंट मतलब कितने स्टेप्स लेगा वो उसके अंदर इंक्रीमेंट में बताते हैं। अगर बैकवर्ड आ रहा है तो कितने स्टेप्स लेकर वो बैकवर्ड आ रहा है, ये चीज हम किसमें बताते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाली चीज में बताते हैं। अब वाइल लूप भी बिल्कुल सेम किसकी तरह वर्क कर रहा होता है, फॉर लूप की तरह वर्क कर रहा होता है। ठीक है, किसकी तरह वर्क कर रहा होता है, फॉर लूप की तरह वर्क कर रहा होता है। अच्छा, सिंटैक्स डिफरेंस है, काम करने का तरीका अलग है, मगर फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम है। लेकिन इसको जो है वो ये थोड़ा, अगर मैं इसको यूज करूँ तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है इसका, क्योंकि इसकी तीनों चीजें अलग अलग जगह डिफाइन की जाती हैं। लेकिन अगर मैं वो यूज करूँ, फॉर लूप यूज करूँ, तो फॉर लूप में हमारे पास तीनों चीजें क्या होती हैं, एक ही जगह पे मौजूद होती हैं। फॉर लूप की अगर मैं बात करूँ तो तीनों चीजें एक ही लाइन में डिक्लेयर कर देते हैं हम लोग। सही है, तो ये ज्यादा इजी होता है इसके ऊपर काम करना। ठीक है, और एज कम्पेयर टू वाइल लूप, वाइल लूप हमारे पास पुराना लूप हुआ करता था। जैसे कि अब मैं अगर बात करूँ डू वाइल या वाइल, जो हमारे पास जो लूप है ना, ये हमारे पास पुराने लूप थे। सही, बाद में ये फॉर लूप आया, तो फॉर लूप नया है। ठीक है, फॉर लूप नया है और फॉर, तो उन्होंने पुराने वाले लूप को भी रखा हुआ है और नए वाले लूप को भी रखा हुआ है। ये फर्क है, लूप फॉर लूप में और वाइल लूप में कोई डिफरेंस नहीं है, सिंटैक्स का डिफरेंस है बस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आके बता देता हूँ आपको सिंटैक्स क्या हो जाएगा इसका। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कहीं बाहर इनिशियलाइज कर देंगे, वार a या r इज इक्वल टू 0। मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर वाइल का w कैप स्मॉल में होगा, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज। और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में मेरे पास क्या आएगी, कंडीशन। ठीक है, अगर ये इस कंडीशन का आंसर हमेशा हमारे पास किस में आएगा, या तो ट्रू में आएगा या तो फिर फॉल्स में आएगा। ठीक है, अगर मेरे पास इसका आंसर ट्रू में आता है तो मैं बॉडी के अंदर इंटर होऊंगा, जो भी कोड होगा मेरे पास वो क्या होगा, रन होगा। और आखिरी में टर्मिनेट होने से पहले मेरे पास क्या मिलेगा, सही है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। सही है, और कंडीशन की जगह पे मैं क्या लिख देता हूं, आर कहां तक चलेगा, 10 तक चलेगा। तो ये लूप कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 10 तक चलेगा, और हर बार क्या होता रहेगा, उसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा। सही, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर आया कंडीशन ट्रू थी तो बॉडी के अंदर इंटर होगा, जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, ये बाहर टर्मिनेट होने से पहले यहाँ पे कंडीशन में इस तरीके से चलता रहेगा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, ये होगा। बात क्लियर है, सही है। बस चीजें जगह पोजिशन डिफरेंट है, बाकी फंक्शनैलिटी सारी कॉमन है। तो ये जो मैंने एक आप लोगों के सामने कौन सा बनाया हुआ था, मैं एक काम ये करता हूँ, मैं एक नया ही बना देता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं बोलता हूँ while.html, इंटर किया, मेरे पास वाइल का पेज आ गया। मैं यहाँ पर आता हूँ, उसको जनरेट करता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, स्क्रिप्ट जनरेट होगा, स्क्रिप्ट के अंदर मैं आता हूँ। स्क्रिप्ट में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं प्योर जावा स्क्रिप्ट से आप लोगों को परफॉर्म करके बता दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने HTML से इंटीग्रेट करके करना है तो आप लोग कर सकते हैं, वो आप लोगों को पता है किस तरीके से करना है। पहले HTML बनाना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा एलिमेंट्स को, फिर उनके ऊपर वर्किंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे मैं एक वार वेरिएबल बनाता हूँ, u इज इक्वल टू 0। मैं हर बार जो है वेरिएबल डिफरेंट लेता हूँ, ताकि ये बात ना रह जाए कि ये i है, यहाँ पे तो सिर्फ i आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वेरिएबल जो बनाओगे वो आएगा। वाइल राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज। और यहाँ पर मैं आने के बाद क्या करता हूँ, u लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा, ये 10 तक चलेगा। और बॉडी के अंदर आने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, हर बार क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूंगा मैं किसको, अली, और उसके साथ में क्या कर देता हूँ, कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ किसको, u को। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक और कॉन्कैटिनेट करता हूँ नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए, स्ट्रिंग में मैं क्या लिख देता हूँ, br। ठीक है, तो क्या होगा, जो हर जो आइट्रेशन है वो नेक्स्ट लाइन में क्या होती रहेगी, प्रिंट होती रहेगी। अब मैंने यहाँ पे बताना है कि हर बार चलने के लिए उसको क्या लगेगा,
इंक्रीमेंट लगेगा, क्योंकि मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, आगे की तरफ जा रहा हूँ जब तक कि लेस देन नहीं हो जाती यू की वैल्यू 10 तक। ठीक है, तो ये चलता रहेगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और रिवील इन अ फोल्डर, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। तो आपके सामने ये सेम वर्क किया इसने। ठीक है, अच्छा ये लूप हमारे पास, ये चीज समझ में आई बेटा? हाँ, अब अगर मैं एक चीज और बताने जा रहा हूं, अगर मैं इसकी कंडीशन की जगह पे मैं क्या बता देता हूं, ट्रू लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? ट्रू लिख देता हूं। इसको मैं इनिशियलाइज भी नहीं करवाता, सही है, इसको मैं इनिशियलाइज नहीं करवाता, इसकी जगह पे मैं क्या लिख देता हूं, ट्रू लिख देता हूं। तो ये लूप कैसा बन जाएगा? लूप बन जाएगा, ये हमारे पास इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। कैसा लूप बन जाएगा? इनफाइनाइट लूप, मतलब जो रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। ऐसा लूप कहाँ पर? इस किस्म की एग्जांपल है हमारे पास एटीएम की। एटीएम के अंदर एग्जांपल होती है, फॉर एग्जांपल आप लोग जाते हो, बहुत से एटीएम में ऐसा नहीं भी होता। देखें, बहुत से हर जगह अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। आपने कार्ड डाला, सबसे पहले जो आपसे पूछेगा कार्ड, तो आपने कार्ड डालोगे, पिन डाला आपने। अब एक बार आपने पिन डाल दिया, पिन सक्सेसफुली हो गई, तो मतलब डन हो गई और आपने लॉगिन कर लिया, सही। तो आपके पास जो ऑप्शन आ रहता है कि आप कैश विड्रॉ करवाना चाह रहे हो, अमाउंट मालूम करना चाह रहे हो, क्या क्या करना चाह रहे हो, तो आप वहां से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, वो पर्टिकुलर काम हो जाता है। तो होता ये है कि बाज़ औक़ात बहुत से एटीएम में होता है कि जब आपने ट्रांजैक्शन कर लिए, फॉर एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन हो गई, तो आपका कार्ड बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको फॉर एग्जाम्पल बड़ी अमाउंट निकाली तो टुकड़ों में निकालते हैं लोग, सही है, तो आप दोबारा कार्ड लगाओगे। ऐसे ही होता है बहुत से एटीएम में होता है कि जब एक बार ट्रांजैक्शन कर ली ना, तो वो आपसे पूछता है कि डू यू वांट टू, आप दोबारा कंटिन्यू करना चाह रहे हो। अगर आप यस कर देते हो तो वो दोबारा से जो है वो आपको उसी विंडो पे ले जाता है जहाँ पे सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं कि कैश विड्रॉ करवाना चाह रहे हो, अमाउंट मालूम करना चाह रहे हो, फिर वहां से आप लोग करते हो। इस तरीके से ये लूप चलता रहता है। ठीक है, ये एक लूप है, कार्ड बाहर नहीं आता जब तक कि आप यस यस करते रहोगे, आपका लूप चलता रहेगा। वो इनफाइनाइट लूप है। ऐसा तो नहीं होता ना कि 10 के बाद, अगर आप 10 तक फिर ट्राई करो, 10 के बाद बोलेगा कि भाई कार्ड बाहर फेंक दे, बोले कार्ड दोबारा लगाओ, फिर दोबारा 10 ट्राई करना, ऐसा नहीं होता। वो इनफाइनाइट लूप चला हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब वहां पे हम लोगों ने वाइल का लूप यूज किया हुआ है। जब भी मैंने अपना क्या करना होगा, लूप को इनफाइनाइट टाइम चलाना होगा, तो उसकी बॉडी के अंदर राउंड ब्रैकेट में कंडीशन की जगह पे क्या लिख देंगे हम, ट्रू। ठीक है, वो फिर इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। ठीक है, तो वाइल लूप हमारे पास बिल्कुल सेम है था, किसकी तरह, फॉर लूप की तरह था। बस डिफरेंस ये है कि सिंटैक्स इसको इनिशियलाइजेशन बाहर करता है, कंडीशन इसकी राउंड ब्रैकेट में लगी हुई होती है, और इसकी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बॉडी के अंदर हो रहा होता है। सही है। अब हम लोग किसकी तरफ बढ़ते हैं, डू वाइल की तरफ। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, पहले इसका सिंटैक्स लिख के बता देता हूँ। डू में हमारे पास क्या होता है, डू वाइल में यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइजेशन करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल t इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, डू कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज, और यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं, जो भी हमारा कोड है वो लिखा होगा, और यहां पे बाहर निकलने से पहले मेरे पास क्या लिखा हुआ होगा, हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। सही है, और यहां पर हमारे पास क्या लिखा होगा, वाइल राउंड ब्रैकेट टर्मिनेटर। यहां पर मेरे पास क्या होगी, कंडीशन। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये किस तरीके से वर्क कर रहा होगा। देखो, इनिशियलाइजेशन हुआ, बॉडी के अंदर आया, डू के अंदर इंटर हो गया, जो भी कोड है वो चल गया। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर क्या करूंगा, जो भी हमारे पी था उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो मैं दोबारा यहाँ से डू से स्टार्ट कर दूंगा। सही है, वरना और उसके बाद फिर यूं करके चलता रहेगा। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आ जाऊंगा। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो मैं डायरेक्ट कोड पर आ जाऊंगा। सही है, दोबारा डू की तरफ जाऊंगा ही नहीं। सही है, तो इसमें और फिर वाइल में क्या फर्क रह गया, देखें, यहाँ पे मेरे पास अगर कंडीशन फॉल्स है, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ i इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 10। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, p प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या काम कर देता हूँ, p
पी किसके बराबर होना चाहिए? ये एक एग्जाम्पल क्या है, मैंने पी को स्टार्ट किया कहां से? 10 से, ठीक है। डू के अंदर एंटर हुआ, मेरे पास सबसे पहले क्या आउटपुट पे प्रिंट हो गया? यहाँ पे मेरे पास प्रिंट हो गया हेलो और 0, ऐसे ही है, या आउटपुट पर आ गया मेरे पास। फिर इसके बाद यहाँ पे मेरे पास इंक्रीमेंट हुआ तो सॉरी 0 कह रहा हूँ, 10 था ना ये पी की वैल्यू, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ तो इसके अंदर क्या हो गया? क्या नाम है, पी की वैल्यू क्या हो गई? 11 हो गई। यहां पर गया, मैंने देखा 10 लेस देन इक्वल टू 7 है, क्या कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, तो मैं बाहर आ गया। यहाँ पे जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरी कंडीशन फॉल्स भी थी, तब भी मैं 1 टाइम तो रन किया, मेरा प्रोग्राम 1 टाइम तो चला, सही है। तो इसका मतलब हमारे पास अगर मेरी कंडीशन फॉल्स भी है तो मेरे पास एटलीस्ट 1 आइट्रेशन वर्क करेगा। कौन? डू वाइल। लेकिन अगर मैं यही बात किसके लिए करता हूं? वाइल के लिए करता हूं या फॉर के लिए करता हूं, तो मेरे पास क्या होगा? अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एक बार भी नहीं चलेगा। कंडीशन फॉल्स हुई तो एक आइट्रेशन भी नहीं रन होगा, सही है, वो बाहर आ जाएगा। लेकिन डू वाइल क्या करेगा? अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो एक बार आपका क्या कर देगा? आइट्रेशन चल जाएगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट बेस इसको वर्क, इसके ऊपर वर्क किया जा रहा होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये चीज समझ में आई? मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे मैं लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं? डू वाइल। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे मैं आके एक और काम करता हूँ, br का टैग दे देता हूँ, ठीक है, ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। और यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ? br का टैग दे देता हूँ। तो होगा ये कि एक लाइन आ जाएगी आउटपुट पे, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ? var h इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू क्या कर दिया मैंने? 0। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ? डू कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज। और ये जो चीज मैंने यहाँ लिखी है बिल्कुल इसी को मैं क्या करता हूँ? इसके साथ कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लिया, बट दिस टाइम यू की जगह मैं क्या कर दूंगा? h। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? वाइल राउंड ब्रैकेट, और इसके अंदर क्या आ जाएगी? कंडीशन h क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, ठीक है। और मैंने इसको सेव कर लिया। अच्छा, आउटपुट पे मेरे पास अभी तो बिल्कुल सेम आंसर आएगा। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ? यहाँ पे मैं वाइल लिख लेता हूँ, और यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ? वाइल। आउटपुट सेम आएगा या नहीं आएगा? अभी वाइल भी 0 से लेके 10 तक के चल रहा है, डू वाइल भी 0 से लेके 10 तक के चल रहा है, ठीक है। लूप दोनों वर्क कर रहे हैं। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ? कंडीशन 5, और इसकी भी कंडीशन क्या कर दी? 5 कर दी। तो दोनों अभी तक के सेम वर्क करेंगे, तो वो भी 5 तक के चलेगा, ये भी 5 तक के चलेगा। अब मैंने यहाँ पर आगे क्या काम कर देना है? यहाँ पर इसको क्या कर दूंगा? 1, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? इसको 0। ये चीज समझ में आई? Yes, sir. और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? इसको 0, ठीक है। बात क्लियर है? कंडीशन क्या हो रही है अब ये? और ये भी कंडीशन क्या हो रही है? तो देखो, वाइल क्या करेगा? अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या बॉडी के अंदर एंटर होने देगा? नहीं। डू वाइल क्या करेगा? अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो एक बार आपका प्रिंट हो जाएगा, फिर जब इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी तो बाहर आ जाएगा, फिर अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो डू वाइल मेरे पास क्या हो गया? एक बार प्रिंट हुआ था, लेकिन वाइल एक बार भी प्रिंट नहीं हुआ। तो डू वाइल में और वाइल में यही डिफरेंस है कि डू वाइल क्या करता है? अगर आपकी आइट्रेशन मतलब आपकी कंडीशन फॉल्स भी है तो भी एक आइट्रेशन वर्क कर जाता है, जब रन कर जाता है, लेकिन वाइल एक भी नहीं चलेगा। वाइल में कंडीशन ऊपर पड़ रहा है इसलिए रुक जाता है, डू वाइल में नीचे और पड़ रहा है इसलिए ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, वाइल और डू वाइल में डिफरेंसेस होते हैं, सही है, जो मैंने बता दिया। बाकी अगर आप फॉर से कंपेयर करो तो फॉर में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वाइल में और फॉर में कोई डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट सिंटैक्स।
फाइनली हमारे पास ज्यादातर जो है वो फॉर का लूप यूज किया जा रहा होता है, ठीक है।